Assalamu alaikum. Dear Park Garrison School students, I am your chemistry tutor Rashid Ali. Today we are going to discuss about chapter number 4, the structure of molecules. It's very much important. Look, the title name is Structure of Molecules. मॉलिक्यूल्स की साख्त, मॉलिक्यूल्स किस साख्त के होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए अब हम अगर देखें तो क्यों पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ लेंगे तो किस काबिल हो जाएंगे, उसके लिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी SLOs वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटे देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जिस काबिल आप हो जाएंगे वो चंद चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो रही हैं। नंबर 1 है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, आपस में मिलते क्यों हैं, एक बात। फिर दूसरा, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इनकी फर्दर टाइप्स क्या होती हैं, इसको भी आप समझ लेंगे। आप इस चीज़ को आगे बताने के काबिल हो जाएंगे। फिर आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इन केमिकल बॉन्ड्स की कोई टाइप्स भी होती होंगी, वो टाइप्स भी आप सीख लेंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि दूसरों को भी समझा सकें। फिर उसके बाद का जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर में वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या है, जब एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाने के बाद एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करता है, जो फोर्स इन दोनों को अट्रैक्ट करके जोड़ के रखती है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग किस नौइयत की है, किस किस्म की बॉन्डिंग है, एंड प्रॉपर्टीज़, और उस नेचर की बेस पे क्या प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, यानी अगर बॉन्डिंग की टाइप चेंज हो तो क्या कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, इसके बारे में हम सीखेंगे। आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में सीखने के बाद दूसरों को बताने के काबिल भी हो जाएंगे। अच्छा, ये बेटे हम सीखना क्यों चाह रहे हैं, आपको पता है कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाह रहे होते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इस सिलेबस के लिए जो बुक आपके लिए जो सिलेबस आया था वो 2012 में था। 2012 में फर्स्ट टाइम ये बुक आई थी। अब 2012 में आई तो 2013 में इसका फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ होगा। जी, 2013 में हुआ। उसके बाद जो स्कीम आती रही है, बोर्ड में पेपर आते रहे, वो 16 दफ़ा यानी 8 साल हो गए हैं पेपर आते रहे हैं। अब इसमें से क्या कैसे आता है, जी हम ये स्कीम इसकी पेपर में इस चैप्टर के लिए कितना पोर्शन है, क्या क्या कैसे कैसे आता है। जी बेटे, पहला है MCQs कितने आते हैं, वो 1 है, जस्ट 1। और अगर हम इसकी बात करें कितने मार्क्स का है, तो 1 जो MCQs है 1 मार्क एंड इट विल टोटली 1, यानी कि इसके टोटल जो मार्क्स बनेंगे, नंबर बनेंगे, वो 1 है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, मुख्तसर सवालात, वो इस चैप्टर में से 4 हैं, मेनली 4 ही आते हैं। समटाइम्स स्कीम अगर चेंज होती है तो 3 भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4, क्योंकि ये बहुत मेजर चैप्टर है और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, टोटल बन जाते हैं 8। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बेटे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसका A पार्ट आता है, एक क्वेश्चन हो गया। अब वो 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स और 1 मार्क, टोटल बन गए ये 8 और 5 13 और 1 14 नंबर। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी 60 मार्क्स में से आपका सिर्फ एक चैप्टर जो है वो 14 मार्क्स दे रहा है, यानी आपके टोटल मार्क्स 60 हैं, 60 में से 14 सिर्फ चैप्टर नंबर 4 दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको इस चैप्टर को बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। तो बेटे गौर से सुनिएगा, हर चीज़ आपने गौर से समझनी है ताकि आपको इन 14 मार्क्स को अटेन करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। जी बेटे, इसके लिए हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में है। तो बेटे आइए हम इस चैप्टर का आगाज़ कर लेते हैं।
इसमें सबसे पहले है बेटे, इसमें सबसे पहले बेटे मैटर है। मैटर आपको पता है, मैटर एनीथिंग, एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या है? मास रखने वाली एनी सब्सटेंस और ऑक्यूपाई स्पेस। अब इस मैटर को बनाने वाले जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हैं फंडामेंटल, या इसको बिल्डिंग भी कह सकते हो आप, बिल्डिंग यूनिट्स। उनको हम नाम देते हैं एटम्स। ये एटम्स इस पूरी दुनिया को, इस ज़मीन पे जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, इन सब को बनाने वाली जो बुनियादी यूनिट हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, बिल्डिंग यूनिट्स हैं, वो एटम्स हैं। एटम्स जो है ये किस तरह से मैटर को बनाते हैं, ये डिफरेंट वेज के साथ, डिफरेंट मेथड्स में, डिफरेंट तरीक़ों से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मिलने के बाद ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने वाली कोई अट्रैक्शन की फोर्स है, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स, ये होती है केमिकल बॉन्ड। इसका नाम है केमिकल बॉन्ड। जी, केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो दो एटम्स को, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर अपने एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को आपस में बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। इस फोर्स के नतीजे में बनने वाले मॉलिक्यूल्स फिर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ होती है? ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है। बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखने की जो फोर्स है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इसको कह देते हैं। अब ये वाली फोर्स आती है वजूद में, एटम्स आपस में मिलते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बने। अब जुड़ने का बेसिक पर्पस क्या है, एटम क्यों जुड़ते हैं? जी बेटे, इसके लिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोर्ड में भी बहुत दफ़ा कोट हुआ है। आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा वो क्वेश्चन क्या है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है एक, ये बोर्ड में एग्जामिनेशन कोडेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या है? डिफाइन केमिकल बॉन्ड। जी बेटे, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? वेरी शॉर्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है, कशिश की एक कुव्वत है, दैट होल्ड्स, जो पकड़े रखती है, उनको जोड़े रखती है, देम टूगेदर, आपस में उनको जोड़े रखती है, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। जी, इसके बाद अगर हम बात करें कि एटम्स रिएक्ट करते क्यों हैं, जी इसके लिए एक और भी तरह से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? जी बेटा, दूसरी तरह क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, आपस में मिलते क्यों हैं? जी वेरी सिंपल आंसर, एटम्स रिएक्ट, आपस में मिल रहे हैं, एटम्स आपस में मिल रहे हैं किस लिए? टू अटेन स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्या पजीर बनाने के लिए, अपना वजूद बरकरार रख लेने के लिए। बाय अटेनिंग, क्या हासिल करके? अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब हासिल करके वैलेंस शेल में। जी, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के जैसी हो जाए तो ये स्टेबल हो सकते हैं। दुनिया के तमाम एटम्स अदर देन नोबल गैसेस, अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाती है तो ये स्टेबल हो जाते हैं, अपने आप को बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, बोर्ड में जो कई दफ़ा आ चुका हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी सिंपल बेटे, तो वो है डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। अगर आपकी बुक का पेज बताता चलूँ तो ये पेज नंबर 59, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट लाइन्स, इसकी लास्ट 1.5 लाइन इसकी बनती है, डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। क्या होता है आप पढ़ लेंगे, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जी बेटे, अटेनिंग, क्या अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को हम डुप्लेट रूल कहते हैं। और अगर हम डुप्लेट से हटके, ये तो डुप्लेट हो गया, अगर हम ऑक्टेट की बात करें तो ऑक्टेट में जस्ट छोटा सा एक डिफरेंस आएगा, ऑक्टेट रूल। इसमें हम 2 की बजाय यहाँ पे 8 कर देंगे, 8 अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर एक एटम वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश कर रहा है तो वो जिस रूल को फॉलो कर रहा है वो है ऑक्टेट रूल। जी बेटे, ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना है वैलेंस शेल के अंदर, डुप्लेट 2। चूँकि नोबल गैसेस जो बहुत स्टेबल हैं उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत स्टेबल है। दूसरे एटम्स भी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, करने के लिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। जी बेटा, इसके बाद वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं है, क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं? इसके लिए भी आपकी बुक का पेज 59, पैराग्राफ नंबर 2, सेकंड पैराग्राफ है आपके बुक के ऊपर। अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा होगा, नोबल गैसेस हैव completely filled valence shells, completely filled valence shells, completely filled valence shell है, no vacant space, कोई भी खाली जगह नहीं है, to accommodate, समाने के लिए, रखने के लिए, जगह देने के लिए, more electrons, so they do not lose, gain or share electrons with other atoms। यही वजह है कि नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं है, वैलेंस शेल पहले ही फिल है, कम्प्लीटली फिल्ड है और नए कोई इलेक्ट्रॉन आने की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए ये नॉट रिएक्टिव। आगे अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट बेटे, हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल, हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। आपकी बुक पेज नंबर 59 पे ही है, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहाँ पे। उसमें पॉइंट्स में अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें बेटे आंसर में, दैट्स वेरी इजी कि ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के अमल के लिए कौन सा तरीका एटम्स अपनाते हैं। फर्स्ट इज बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं, बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स, किसी दूसरे एटम को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं। कब? इफ लेस देन 3, अगर ये 3 से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, तो फिर ये लूज़ कर देते हैं, दूसरे एटम्स को दे देते हैं। दूसरी बात की तरफ आते हैं बेटा, दूसरा जो मेथड ये फॉलो करते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे एटम्स के वैलेंस शेल से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। कब? इफ़ मोर देन 5, अगर इनके अपने वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 हों, 8 पूरे करने के लिए ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। तीसरा रूल जो इसके लिए ये फॉलो करते हैं,
वो है बाय शेयरिंग, यानी एक अगर एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 पूरे करने के लिए अपने जैसे या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले, शेयर करके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स 8 पूरे करेगा शेयर करके, तो भी ये स्टेबल हो सकता है। 3 रूल्स बताए थे बेटे। बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर इफ़ लेस देन 3, अगर 3 से कम है, 2 हैं, 1 है, 3 हैं। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेके हासिल करके। बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। 3 तरीके से ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सकते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो कर सकते हैं। जी बेटे, अगर हम इसके बाद ये देखें कि ये ऐसा करते क्यों हैं, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो हम पहले बात कर चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए बनाए जाते हैं। अगर स्टेबल हो रहे हैं एटम्स तो फिर ये मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से आपस में जुड़ रहे हैं। अगर हम ऑक्टेट रूल की एक और डेफिनेशन देखें बुक में, तो वो इस रूल को कंप्लीट डिस्क्राइब करती है। ऑक्टेट रूल इज अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय गेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तीनों तरीके से गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते हैं एटम्स। अगर हम ये बात करें कि यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, एटम्स भी जा रहे हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फिर से रिकॉल करता जाता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, आपको बताता चलूँ कि वो नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये 6 एलिमेंट्स हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। अगर इनकी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल में ये NS2 एंड NP6, ये इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स हासिल कर लेते हैं तो ये स्टेबल हो जाएंगे। रूल्स कौन से फॉलो करते हैं आपको पता है, बता दिया है बेटे कि डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, स्टेबल हो जाएंगे और एटम्स अब किसी भी किस्म की कमी का शिकार नहीं होंगे, यानी स्टेबल हो जाएंगे, क़याम पज़ीर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बेटा याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पाक गैरिसन के स्टूडेंट्स इस इलाका भर में अपना एक नाम रखते हैं। तमाम इलाका के लोग जानते हैं कि पाक गैरिसन के स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर 1 स्टूडेंट्स हैं, काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं। आप हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। आप सबको हमारा सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।